नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। द क्रिएटर, द लवर, हीलिंग, cleansing to the past, sharing, going with the flow। बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है ये सेपरेशन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि कोई दुख है जो आपको पीड़ा दे रहा है, कुछ दबी हुई भावना या कुछ ऐसे गहरी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, जो शायद आप किसी को नहीं बता सकते। और ये अभी तक की आपकी ऊर्जा थी, पर अभी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी ये जो चीज़ है उसकी हीलिंग हो रही है। ये जो दुख था आपका, कुछ जो आपको पीड़ा दे रहा था, वो अब उसका उपचार हो रहा है और उसके बाद अभी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 10 की ऊर्जा है और आगे के सभी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये हो सकता है कि कुछ पुराने घाव हो या कुछ पुरानी बातों से जुड़ी ऐसी चीज़ हो जो आपको परेशान कर रही थी। रिश्तों में हो सकता है जो आपको दर्द दे रहा था, या आपको कुछ ऐसी भावना थी जो परेशान कर रही थी। तो अब आप क्रिएटर की ऊर्जा में आ रहे हो। आने वाले समय में आपके पास वो ऊर्जा है, वो क्षमता है जिससे आप बहुत सारा काम कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो और उन्नति करते हुए दिख रहे हो। आप सोर्स बन रहे हो सकता है आपके द्वारा कई सारे लोगों को कुछ काम मिलता हो या मार्गदर्शन मिलता हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कई सारे लोगों का भला हो रहा है, या तो कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो। द लवर का कार्ड बता रहा है आप प्यार की ऊर्जा में आ रहे हो, संतुलित हो रहे हो, यानी ये जो ऊर्जा थी जो आपको परेशान कर रही थी, उससे आप पूरी तरह से बाहर निकल कर अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हीलिंग की ऊर्जा है, यानी या तो आप हीलर हो और आप लोगों का उपचार कर रहे हो, क्योंकि आपका तो उपचार हो चुका है और उसके आगे आप बढ़ रहे हो, यानी आप लोगों को मदद कर रहे हो। उनकी जो पीड़ा है उसे समझकर उन्हें उपाय दे रहे हो, या इस तरह से कुछ आप हीलिंग कर रहे हो। हार्ट चक्र भी दिख रहा है, यहाँ पर द लवर का कार्ड है, यानी आपके पास जो प्यार है उससे आप लोगों
उसका दुख दूर करते हुए दिख रहे हो। और आपका ये जो पास्ट से जुड़ा यानी अतीत से जुड़ी जो बातें थी, जो आपको परेशान पहले कर रही थी, उसका पूरी तरह से उपचार हो रहा है। यानी आप अच्छी ऊर्जा में, सकारात्मक ऊर्जा में आ रहे हो। और ये जो ऊर्जा थी पहले की, ये क्लीन हो रही है, क्लींजिंग हो रहा है इसका। ये जा रही है। जो अतीत से जुड़ी बातें थी, जो पुराने घाव थे, वो अभी पूरी तरह से उसका उपचार हो रहा है। और आप शेयरिंग के ऊर्जा में आ रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को वो रोशनी दे रहे हो जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं, या जो आपके पास है वो शेयर करते हुए दिख रहे हो। गोइंग विद द फ्लो का ये कार्ड बता रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यानी अभी आप रुक नहीं रहे। ये जो ऊर्जा थी, वहाँ पर आप स्टक थे, या आपके पास कुछ काम है तो भी आप वो पुरानी यादें याद कर कर दुखी हो रहे थे, या कुछ ऐसी बातें थी जो आपको अतीत में लेकर जा रही थी। पर अब आप इससे आगे बढ़कर शेयरिंग की ऊर्जा में भी आ रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। ये जो है, ये कार्ड जो है, ये आपकी पहले की ऊर्जा को बता रहा है। और हो सकता है आज के दिन में आप ऐसी ऊर्जा में हो, या इसके पहले अभी कुछ घंटों पहले आप ऐसी ऊर्जा में थे जहाँ पर आप परेशान थे, पर अब आने वाले समय में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा था कि सब कुछ कब ठीक हो जाएगा, और इसके कारण आप अधीर थे, और आपको ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे डरा रहा है, किसी के वजह से मेरे काम नहीं बन रहे, ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी। और इसके कारण आप परेशान थे, और आपके देवदूत ये सभी बातें देख रहे थे। पर अब आप अच्छी ऊर्जा में आ रहे हो। ये जो बातें आपको परेशान कर रही थी, वो अभी आने वाले समय में आप सही दिशा में सब कुछ करते हुए दिख रहे हो। आप उपचार कर रहे हो, यानी आप समस्या पर ध्यान ना देते हुए आप सॉल्यूशन पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। क्या करना चाहिए उसके लिए आप वक्त निकाल रहे हो। जहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिला था कि नहीं कर सकते, या जो लोगों ने आपको ऐसी बातों से परेशान किया था, उन्हीं लोगों को आप कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हो, वो रोशनी दे रहे हो, जिससे आप इस तरह की ऊर्जा से बाहर निकलकर एस ऑफ कप की ऊर्जा में, यानी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपको रिजेक्ट किया, उनको भी आप वो रोशनी देते हुए दिख रहे हो।
ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।